हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो लास्ट के 2 लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स से रिलेटेड रूल्स और उनके एग्जांपल कर लिए थे। इस लेक्चर में हम इनकी क्विज़ करने वाले हैं। जो लास्ट में के जो लेक्चर हैं उनसे जो हमने रूल्स पढ़े थे, शायद 20-22 रूल हमने पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड ये क्विज़ होने वाली है। तो क्विज़ में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, मतलब एरर वाला पार्ट बताना। और यदि आपको किसी पार्ट में ये लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर पे टिक कर सकते हैं, जो कि डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, द मिनिस्टर एज वेल एज, पेन चेंज करूँगा, द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एज वेल एज का इसमें जो प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। तो एज वेल एज मैंने बताया कि एक तो S1 होगा, एक S2 होगा। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 यदि एज वेल एज, टुगेदर विद एंड विद से जुड़ा हो, ये 3 वर्ड बताए थे मैंने, विद, टुगेदर विद एंड एज वेल एज, और इसके साथ एक बिसाइड्स भी बताया था। तो 4 वर्ड थे जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो यदि ये 2 सब्जेक्ट के बीच में आते हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा। जो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी S1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, तो यहाँ पे S1 यानी मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या है, आर नहीं होगी, इज होगी। तो ऑप्शन ए इसमें जो बी है उसमें मेरे को एरर दिख रही है। एरर क्या है कि इज आना चाहिए द मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पे ये आता, यहाँ पे पहले क्या आता है, पहले हिज फॉलोअर्स आ जाता, मान लीजिए कि द फॉलोअर्स एज वेल एज द मिनिस्टर, यानी ये आता द फॉलोअर्स फिर एज वेल एज द मिनिस्टर, इसके बाद में आता तो द फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग आर आता। मतलब क्या है कि सीधी सी बात यह है कि S1 एंड S2 यदि एज वेल एज, विद एंड, टुगेदर विद एंड बिसाइड्स, इन 4 वर्ड से यदि इनमें से किसी एक वर्ड से जुड़े हो तो S1 के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपको मैं क्विज पार्टिसिपेट करने, तो क्विज है अपनी लाइव तो हो नहीं रही है, तो इस क्विज को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मतलब आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा आपको, तो आपको क्या करना है, आपको पॉज कर देना है वीडियो को, और फिर क्वेश्चन अपने दिमाग में या फिर कॉपी पे जैसे भी सोचना है, और फिर वीडियो प्ले करके देखना है कि आपने सही सोचा है गलत। सेकंड क्वेश्चन आता है द एंग्री बर्ड फ्लैप। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया कि एंग्री बर्ड है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एंग्री बर्ड। तो एंग्री बर्ड सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, तो फ्लैप की जगह क्या आएगा, फ्लैप्स, ऐसा लग जाएगा। समझ में आया आपको बातें? आगे आपको देखना ही नहीं है क्योंकि एंग्री बर्ड्स नहीं है ये। यदि यहाँ पे एंग्री बर्ड्स होता तब तो फ्लैप चल जाता, फिर किस में दिक्कत होगी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि यदि यहाँ पे एंग्री बर्ड्स होता, एंग्री बर्ड्स, अब क्या दिक्कत होगी, अब फ्लैप की जगह तो फ्लैप ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे होगा हर नहीं आएगा, देर आएगा, क्योंकि प्लेरिक जो प्लूरल नाउन है उसके लिए जो यहाँ पे हर नहीं आएगा, देर आएगा, कि एंग्री बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, कि मतलब बहुत सारे पक्षी हैं तो उनके लिए देर आएगा। नेक्स्ट आता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने बताया था ए नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब आ गया कि ए नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड उसके बाद में प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल नाउन आपको दिख रही है, प्लूरल वर्ब दिख रही है, इसमें कोई एरर नहीं है तो नो एरर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट के 2 वीडियो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप उन्हें देखोगे तभी तो आपको ये समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है और अपनी रोज़ क्लास 6 बजे 5 से 6 बजे के बीच में आ जाएगी। तो उस टाइम पे आप जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता है आप ऑनलाइन हो जाइए और क्लास ले लीजिएगा। उसके बाद में आता है ईच ऑफ द स्टूडेंट। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ एंड एवरी ऑफ, यानी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ एंड एवरी ऑफ के बाद में आपको प्लूरल नाउन दिखती है तो आपको सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। अब सिंगुलर नाउन मतलब इसमें क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेटिंग थोड़ी आएगा, पार्टिसिपेट्स आएगा, PARTICIPATES, ऐस लगेगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लूरल नाउन दिख रहा है, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, तो उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। दैट, तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग सिंगुलर वर्ब थोड़ी है, पार्टिसिपेट्स होगा इसका।
अगला जो रूल है, अगला जो क्वेश्चन है वो उसी रूल पे है, जैसे ए बंच ऑफ कीज, तो ए पेयर ऑफ पेंट्स, यानी पेंट है उनका एक जोड़ा, ठीक है। तो पेयर यानी एक जोड़ा, तो जोड़ा है वो तो एक ही है तो सिंगुलर होगा, तो हैज़ बीन, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोट बाय मी, नो एरर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी आ जाएगा इसमें, क्योंकि ए बंच ऑफ कीज, ये एग्जांपल फेमस एग्जांपल है, ए बंच ऑफ कीज, तो चाबी का गुच्छा होता है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, मतलब ए पेयर ऑफ पेंट्स, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अगला है वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल, तो वन ऑफ के बाद में यदि आपको प्लूरल नाउन दिखती है तब हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है। मैंने रूल बताया था आपको, शायद सेकंड लेक्चर में बताया था ये, कि वन ऑफ के बाद में यदि आपको प्लूरल नाउन दिखती है तब आपको प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। तो वन ऑफ के बाद में मेरे को प्लूरल नाउन दिख गई, अब मेरे को वर्ब भी प्लूरल ही काम में लेनी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या ली गई है, इज, तो इज की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर। बेसिक सी चीज़ें हैं बस, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस। फिर ये जो 7th नंबर का क्वेश्चन है ये उसी पे आ जाता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ईच ऑफ का क्वेश्चन किया था। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में यदि प्लूरल नाउन दिखती है तो आपको सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर आर की जगह इज आएगा सिंगुलर वर्ब, तो बी ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो बी पार्ट में आपको मिस्टेक दिख रही है। एंड आगे आता है देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे फ्यू कंपनीज आ रहा है, तो फ्यू कंपनीज क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट मान लीजिए आप, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी, लेकिन इज तो क्या है, सिंगुलर, तो इस इज को क्या करना है, आपको आर में चेंज करना है। यहाँ पे एफ यू कंपनीज दिख रहा है आपको, तो एफ यू कंपनीज क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, आर आना चाहिए यहाँ पे। एंड उसके बाद में आता है हाफ ऑफ द टाइम हैव पास्ट, यहाँ पे हाफ ऑफ द टर्म क्या है, हाफ ऑफ द टर्म सिंगुलर नाउन, आपको देखने से नहीं लग रहा है कि हाफ ऑफ द टर्म, हैज पास्ट आएगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन तो अलग ही होती है, अब हाफ ऑफ द टाइम में आपको क्या प्लूरल दिखा, तब ये सिंगुलर होगा। नथिंग बट ग्रीन ट्रीज आर हियर, ग्रीन ट्रीज क्या है, प्लूरल नाउन है आपको, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब दी गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक चुनना है। तो ऑप्शन ए क्या है, देयर डेज ए काऊ एंड ए हॉर्स इन द फील्ड, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है कि दो हैं यहाँ पे, ए काऊ एंड ए हॉर्स, तो काऊ यानी गाय और घोड़ा ये दोनों है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि बाकी ये दोनों तो आ नहीं सकते, और विल है यहाँ पे, फ्यूचर का कोई बात है नहीं, तो वर आएगा प्लूरल के लिए। सिंगुलर होता तब इज और वाज में कोई एक आता, लेकिन यहाँ पे काऊ और हॉर्स दो हैं तो दो प्लूरल होगा ये। आगे आता द न्यूज़, तो मैंने पहले रूल बताया था, द न्यू, जैसे न्यूज़, न्यूज़ क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर, वर्क, वाटर, शुगर एंड लगेज और मिल्क हो गया, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंग्लिश में हमेशा क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या दिख रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है। अब आपको सीधी सी बात है यार, अब इन दोनों में से चुनना, अब इनमें से चुनने के लिए मैं आपको बताऊं सी और डी में से कौन सा आएगा। अब आपको देखने से पता चल रहा है ये पैसिव का है, पैसिव मतलब ये इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ज़रूर आएगी, लेकिन हैज़ के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही आती है। यदि हैज़ एक्टिव में होता तब इसका प्लूरल होता हैज़ बीन, लेकिन यहाँ पे हैज़ बीन नहीं है। लेकिन ये एक्टिव, यदि इस सेंटेंस को मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव में क्या रहा होगा, ये एक्टिव में इस प्रकार से रहा होगा, ही ब्रोट द न्यूज, क्या होगा, ही ब्रोट द न्यूज। अब यहाँ पे द न्यूज तो सब सब्जेक्ट होगा, तो द न्यूज
वाज ब्रोट, क्योंकि इज ब्रोट है ये कि कौन सा है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो वाज ब्रोट हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। आप यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, एक्टिव पैसिव में जिस टाइम पे कराऊंगा आप उस टाइम पे समझ लेना इसको। आगे आ रहा है नीदर ही नोर आई। मैंने बताया था नीदर नोर, नॉट ओनली, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो एंड ईदर और, ये 3 वर्ड बताए थे मैंने। तो इनमें जो सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट S1 एंड सब्जेक्ट टू S2 होता है, S1 एंड S2 क्या होता है, S1 S2। तो यहाँ पे S2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो ई के साथ, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम गोइंग। ओके। द ओनर ऑफ दीज बुक्स, ये वैसा ही है जैसे बंच ऑफ कीज का, जैसे यहाँ पे दीज बुक्स के अनुसार तो आप वर लगा दोगे या फिर प्लूरल लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सब्जेक्ट है द ओनर, यानी इन पुस्तकों का जो ओनर है वो, तो वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा यहाँ पे, हैज या फिर इज आएगा, कौन सा आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज के साथ गोइंग आएगा, इज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, क्योंकि ये पेसिव का नहीं एक्टिव का सेंटेंस है। अभी आप एक्टिव पेसिव में यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो आप एक बार मत घुसिए उसमें। ही एंड आई मतलब प्लूरल, प्लूरल का मतलब डू, समझ में आया आपको बातें। द फादर विद हिज सन, विद हिज सन्स, तो ये वैसा ही है, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, तो S1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, S1 के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज स्लीपिंग, सिंगुलर, द फादर इज सिंगुलर एंड वाज स्लीपिंग इज सिंगुलर। यदि ये इसके उल्टा होता कि हिज सन, द सन्स एंड हिज, द सन्स विद हिज फादर, यदि ये उल्टे होते पोजीशन, तो S1 कौन सा होता, हिज सन होता, और हिज सन्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगती। ठीक है, तब ऑप्शन भी आपके पास चेंज होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, द फादर विद हिज सन, तो S1 फादर है और फादर के अकॉर्डिंग वाज स्लीपिंग आएगा। 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, तो 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी है वो सब्जेक्ट नहीं है, लाइब्रेरी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है 10 बुक्स, तो 10 बुक्स का मतलब प्लूरल, प्लूरल का मतलब आर मिसिंग, यहाँ पे बाकी तो सिंगुलर ही है। आगे आता है, आगे फिर से वही आ जाता है, इधर ही और यू, तो यू के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी, हैव, क्यों बाकी तो ये सिंगुलर है, यू के साथ प्लूरल लगती है जो हैव है। अब ईच ऑफ द बॉयज, मैंने बताया था ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर लिया, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में आपको क्या दिखेगा, प्लूरल नाउन दिखेगा, लेकिन आपको वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो सिंगुलर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, सी आएगा ऑप्शन। 20th नंबर का क्वेश्चन है, मेनी ए, मेनी ए के बाद में अब यदि आपको सिंगुलर वर्ब दिखता है तो आपको सिंगुलर ही नाउन लगानी है, तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे कौन सा है, हैज, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे कर लिए हैं। बाकी यदि आपको और भी क्विज वगैरह चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।